अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़िशान बशीर। बात करेंगे सिंध बल्दियाती इंतखाबात की। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो किए गए हैं। दीगर इजला से बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, जिसमें कराची की तकरीबन 246 यूसीज में से 95 यूसीज के नताइज सामने आ चुके हैं। नताइज की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने 53 यूसीज के साथ पहले और पीटीआई ने 23 नशिस्तों के साथ दूसरे और जमात इस्लामी ने 25 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। जी हाँ बिल्कुल। और कराची में अब तक मुस्लिम लीग नून ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं, JUIFA ने 2 जबकि TLP और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की है। कराची के ज़िला जनूबी के चेयरमैन का नतीजा मुकम्मल हो गया है, जिसमें 26 में से 15 यूनियन कमेटीज़ पर पीपल्स पार्टी और 9 पर तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। ज़िला जनूबी में एक नशिस्त पर तहरीक लब्बैक का पैनल मुंतखब हुआ है और एक नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी हो गया है। लियारी टाउन की 13 में से 12 नशिस्तों के नताइज अब तक आ चुके हैं। सदर टाउन की तमाम 13 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें PTI अब तक 8 नशिस्तें हासिल कर चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने सदर टाउन की 4 नशिस्तें जीत ली हैं। सदर टाउन की एक नशिस्त तहरीक लब्बैक ने हासिल की है। मली टाउन में की 10 में से 5 नशिस्तों के नताइज अब तक सामने आए हैं, इनमें से 4 पीपल्स पार्टी ने और 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। गुलबर्ग टाउन की 8 नशिस्तों में से 3 के नताइज सामने आए हैं और ये तीनों नशिस्तें जमात इस्लामी ने जीत ली हैं। लियाकताबाद टाउन की 1 नशिस्त के नताइज सामने आए हैं, जो कि जमात इस्लामी ने जीती है। इसके अलावा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन माड़ीपुर की 3 नशिस्तों में से 2 पीपल्स पार्टी ने और 1 PTI ने जीती है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माड़ी की 2 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी और JUIFA ने एक नशिस्त जीती है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, जहाँ हैदराबाद डिवीज़न के कुल 9 अजला में 3001 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 870 नशिस्तें जीत चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार 70 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 100, जमात इस्लामी 69 और GDA ने 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदा वारिस बिन आजम मौजूद हैं, वारिस से भी बात करेंगे। वारिस, बताइएगा पीपल्स पार्टी की जीत पर शहरियों का क्या कहना है? हैदराबाद की 154 यूनियन कमेटी में चेयरमैन की नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। पूरा दिन अगर पोलिंग की बात की जाए तो कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पुरअमन तरीके से जो पोलिंग थी वो हो गई थी, ताम जो नताइज थे वो तकरीबन 24 घंटे होने को हैं। जो नताइज हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। अब तक जो नताइज हमें मौसूल हुए हैं, हमें अब तक 81 जो हैं यूसीज़ की जो है नताइज मौसूल जो हैं हो चुके हैं। उसमें से जो पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 57 नशिस्तों पर है वो पीपल्स पार्टी कामयाब करार मतलब कि हो गई है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये। इसके अलावा 22 जो है नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक नशिस्त है वो जमात इस्लामी के पास आई है। इसके अलावा एक नशिस्त पर जो है आज़ाद उम्मीदवार आए हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन हैदराबाद था वो अब तक जो है नताइज जारी ना कर सका है। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि जो हैदराबाद के रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं अली अब्दुल्ला खालिद, उन पर जो है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो एजाज चौहान हैं उनकी जानिब से भी जो है बरहमी का इजहार किया गया है। उन्होंने जो इन्हें फ़ोन किया, इन्हें जो है रिजल्ट पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर इनकी जानिब से जवाब दिया गया कि जो इनको आरोज फराहम किए गए थे उनकी जानिब से ताख़ीर की जा रही है, जिसके बाद जो है रिजल्ट ताख़ीर का शिकार हैं। हैदराबाद में अगर मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ख्वाहिश का इजहार करते थे कि हैदराबाद में एक जाला मेयर वो चाहते हैं, उनकी एक ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद को जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 9 टाउन्स में तकसीम किया गया था, जो 9 में से 7 टाउन्स पर जो है पीपल्स पार्टी ऊपर बिल्कुल नजर आ रही है। इसके अलावा एक टाउन है शाह लतीफ़ टाउन है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। 18 में से जो है 11 नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में पलड़ा जो है अब तक भारी नजर आ रहा है। जी नाजरीन, तो अगर अंदरून सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है, जिस तरह से कराची में कर रही है। तो हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात भी करेंगे। अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास तमाम तर इलेक्शन रिजल्ट्स की? जी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से वज़ीर आला सिंध का गुज़र हुआ था और मैंने माइक उनके सामने किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि आने वाला जो कराची का नया मेयर है वो पीपल्स पार्टी का होगा और उन्होंने पहले से ही मुबारकबाद दे दी है पूरे सिंध को और कराची के मेयर को। ये तो था वज़ीर आला सिंध। अब सवाल पे ये पैदा होता है कि कराची जिसकी हिस्ट्री चेंज होने वाली है, बल्दियाती निज़ाम के क़याम से लेकर आज तक कराची में कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना नाज़िम आया है और न कभी मेयर आया है। पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है कि बकौल वज़ीर आला सिंध के
कि उनका मेयर आ रहा है, और ये दावा जो है इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर चुके हैं। अब मेयर कैसे आएगा, नताज क्या आ रहे हैं, अभी तक के जो नताज इस वक्त सरकारी तौर पर जो 246 यूसीज रहे, उनमें से जिन नशस्तों पर इंतखाब हुआ है उनमें 106 का जो नतीजा है वो आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53 एक तरफ हैं और बाकी जो जमायतें हैं उनकी नशस्तें, यानी इस वक्त तमाम जमायतों के मिला भी लें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी नशस्तें कम हैं। जो नशस्तें सामने आई हैं उनमें 53 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और JUI, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद जो जीते हैं उनका इत्तेहाद था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और वो नशस्तें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मिलेंगी, क्योंकि उन नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के इत्तेहाद के तहत अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और आज़ाद ये सारे मिलाकर जो है वो कराची का मेयर बनने जा रहा है। अंदाज़ा ये है कि पीपल्स पार्टी को जो पहले कम से कम 80 नशस्तों को उनका था कि कम से कम मिलेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको है कि 100 के करीब या एक आध सीट आगे पीछे हो सकती है, उनको इतनी नशस्तें कराची से मिलने की तवक्को है। आधी मिल गई है, आधी नशस्तों के रिजल्ट ठीक आने है। के अरबाब, ये बताइएगा कि यहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अली जैदी अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये इल्ज़ामात आयद किए। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से आज सुबह भी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल भी हमने यहाँ पर ठप्पे लगाते हुए लोगों को पकड़ा है, और इस तरह के इल्ज़ामात उनकी जानिब से भी आयद किए गए हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहता है, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से कुछ इस बारे में बात की गई है? आज ही इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल खामोश है। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आई बकौल इलेक्शन कमीशन के जिससे वो कार्रवाई करे और किसी भी धांधली के नतीजे में किसी पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन का नतीजा रोके या ऐसी कोई बात हो। हालांकि ये बात ज़रूर सामने आई है कि 2 MPA PTI के गिरफ्तार हुए ठप्पे मारते हुए, और उन्होंने बैलेट पेपर भी छीना था, जिनमें एक अदील है और एक उनका दूसरा MPA है जिन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को मारकर ज़ख्मी किया था, राबिस्तान खान, जबकि एक उनका जो रहनुमा है अमजद जो है आफरीदी, वो तो TT पिस्टल समेत गिरफ्तार हुआ है। उसके तो बरामद हुए, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है कि वो उन्होंने बले पर ठप्पे लगाए थे। तो बज़ाहिर सरकार के रिकॉर्ड में धांधली तो इस वक्त तक PTI ने की है, अभी तक जमायत इस्लामी की धांधली कोई नज़र नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकारी रिकॉर्ड, जुमला में कह रहा हूँ, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक उनकी धांधली नहीं आई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक PTI की धांधली सामने आ चुकी है। तो लिहाजा ठीक, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो है PTI की धांधली सामने आ रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब कराची का मेयर जो है पीपल्स पार्टी से होगा, क्या कहना है इस पे कराची के शहरियों का? बहुत बड़ा चेंज है अगर देखा जाए तो। आज ही कराची के शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है, क्योंकि कराची की जो माजी में बड़ी जमात थी MQM वो तो है नहीं, और ये तासुर दिया जा रहा था जो कि पहले एक हकीकत थी कि जब भी MQM बाइकाट करती थी तो जमायत इस्लामी जीत जाती थी, उसको फ़ायदा होता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जमायत को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा, न जमायत का मेयर आया। तो कराची के शहरियों का ये कहना है कि क्योंकि सिंध हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, वफाकी हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी है, अगर कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का आएगा तो उनका ये ख्याल है कि तरक्याती काम तेजी से होंगे, क्योंकि 1 विंडो सर्विस हो जाएगी, तीनों लहर जो है पीपल्स पार्टी की होंगी, तो तरक्याती काम तेजी से होंगे। और ये कराची के शहरी तो मानते हैं कि मुर्तज़ा अबाब जब एडमिनिस्ट्रेटर था तो उन्होंने अख्तियारात का रोना नहीं रोया था, उन्होंने काम करके दिखाए थे। अब जो भी मेयर आएगा जिसका गालिब इम्कान है, नजवी आलम जो कि मुंतखब होकर आया है, जिन्होंने PTI के खुरम शेर जमान को शिकस्त दिए, गालिब इम्कान है कि वो मेयर बन जाएगा। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो दावे किए थे कि अगर उनका मेयर आया तो कराची को वो पेरिस बना देंगे या कराची को बेहतरीन शहर बना देंगे, इस दावे की जो है पादाश में आप देखना है ठीक है। अरबाब, ये बताइएगा कि MQM ने चूंकि बाइकआउट किया था, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए थे एक रात पहले ही,
तो उसके बाद टर्नआउट भी कम रहा, शहर में उतना टर्नआउट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था नहीं हुआ। अभी एमकेएम का क्या लाहे अमल है, क्या करने जा रही है, और इस पर जो दीगर जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी, एमकेएम का तो नुकसान हो गया ना। एमकेएम अगर खड़ी होती तो शायद बकुल उनके वो उतनी निशस्तें नहीं ले पाते जिससे एक्सपोज हो जाती। अब बाईकाट का ये होता है कि जब बाईकाट का मतलब है ट्रेन निकल जाना। अब बाईकाट के बाद आप अदालतों में भी जाएं, बल्दियाती हलकों के लिए आप एहतजाज भी करें या आप हुकूमतों से अलग, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि वो हुकूमत से अलग नहीं हो रहे, लेकिन एमकेएम के इस बाईकाट से बहरहाल जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो गया, जिसकी वजह से अब उनको जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच गया। अब देखना ये है कि एमकेएम कौन सी ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करती है जिससे वो दोबारा कराची शहर में अंदर आ जाए, क्योंकि आम इंतखाबात में भी आपने देखा चलो धांधली हुई होगी। ठीक है, तो अभी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है और शाम तक उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम तर नताइज सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा खुसूसी कराची से हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें। बिल्कुल, और अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे पेशावर में मारूफ कानूनदान लतीफ़ आफरीदी का कत्ल हो गया है, उस पर भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे पेशावर में पेश आए उस अफसोसनाक वाक़े की जिसमें मारूफ कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी को कत्ल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट बार में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर फायरिंग की गई और लतीफ़ आफरीदी को जान से मार दिया गया। तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर नहीं हो सके। सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी इस फायरिंग के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को 6 गोलियां लगीं और उन पर फायरिंग करने वाले शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त अदनान के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम साइल के तौर पर यहाँ पर आया था। बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर मामला ज़ाती दुश्मनी का लगता है, ताहम इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि मुलजिम पिस्टल अंदर कैसे लेकर गया, ये सबसे बड़ी बात है, और इसे असलहा फराहम करने में किसने इसकी मदद की। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा फैज़ान हुसैन, हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुँची और मामला है? आज सीनियर कानूनदान अब्दुल लतीफ़ आफरीदी का कत्ल किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट बार के बार रूम के अंदर ये कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अदनान समीउल्लाह आफरीदी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुबैना मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल, एक शनाख्ती कार्ड और एक स्टूडेंट लॉ कॉलेज का स्टूडेंट कार्ड भी बरामद हुआ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब मुलजिम ने अब्दुल लतीफ़ आफरीदी पर फायरिंग की तो मुलजिम ने पिस्टल लहरा कर कहा कि मैंने इसे जाती दुश्मनी के बिना पे कत्ल किया है। एसएसपी ऑपरेशन ने जब मौके का विजिट किया तो उनका कहना था कि मुलजिम के कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिया है और दीगर तफ्तीश जो है वो जारी है। पेशावर हाई कोर्ट बार के जो मौजूदा सदर हैं उनका ये कहना है कि ये मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी लैब्स थे, किस तरीके से एक इंसान जो है वो पिस्टल हाई कोर्ट में ला सकता है और फिर वो बार रूम तक कैसे पिस्टल ले जा सकता है। मुलजिम को जो है वो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजिम जो है वो इस टाइम पे थाना शर्की में ले जाया गया है और थाना शर्की में उससे मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। सीनियर कानूनदान अब्दुल लतीफ़ आफरीदी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट बार के और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, किस तरह से मुलजिम पिस्टल अंदर लेकर गया और किसने उसकी सपोर्ट की। खैर, ये तो सारी चीज़ें तहकीकात के बाद जो है वो पता चलेंगी। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने माहिर कानून लतीफ़ आफरीदी की हलाकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाखुशगवार और अंदोनाक वाक़या पेश आया यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम के अंदर, जहाँ पर बहुत ही मायानाज वकील लतीफ़ आफरीदी साहब को एक एक्यूज्ड जो अभी हमारी पुलिस की कस्टडी में है, वेपन तो 9mm होगा या 30 बोर होगा, उसकी अभी हम फॉरेंसिक कर रहे हैं। अदनान समी आफरीदी उनका नाम है और जो दस्तावेज़ात उनकी जेब से बरामद हुई हैं उसमें एक शनाख्ती कार्ड है और एक लॉ कॉलेज का कार्ड भी उनकी जेब से बरामद हुआ है और यही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है और इससे जैसे मजीद कोई मराहिल सामने आएंगे तो आपको आगाह करेंगे।
इसी मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सुनो टीवी पेशावर सफ़ीउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सफ़ीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस वाक़े में अब तक हक़ाइक़ क्या सामने आए हैं? ये जो अदनान नामी मुलजिम है, बताइए क्या है कि ये एक जूनियर वकील था, इससे लॉ कार्ड भी बरामद किया गया है, तो पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक हो पाई हैं? जी बिल्कुल, अदनान जो है 25 साल की उम्र है इनकी, और ये एक ट्रेनी कह लें कि वकील भी हैं, और उसी वजह से ये इनका ईज़िली जो है वो हाई कोर्ट में आना जाना और बार रूम तक इनकी रसाई थी। दूसरा, इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि जो इनके वालिद हैं समीउल्लाह, वो भी लतीफ़ आफरीदी के पास ही और उनके पास प्रैक्टिस किया करते थे, और प्रोमिनेंस जो समीउल्लाह को मिली वो शकील आफरीदी जो कि पोलियो के जो केसेस थे उनमें, और प्लस जो सामा का इशू था वो उसमें, फिर जब उनका केस यानी वो कर रहे थे तो वहां से उनको प्रोमिनेंस मिली। तो उनकी कुछ अरसे बाद जो है वो उनकी डेथ यानी किलिंग उनकी हुई, जिसके पहले तो यही समझा जा रहा था कि ये टारगेट किलिंग है, लेकिन बाद में इसी फैमिली ने यानी कि समी ही की फैमिली ने, समीला जो है उनकी फैमिली ने यही इल्ज़ाम लगाया कि ये इसमें भी लतीफ़ आफरीदी ही की फैमिली और उनका हाथ है। दूसरी तरफ इसी लड़के के यानी कि जो आफ्ताब नाम था उनका, ATC स्वात में वो तैनात थे, जज थे, उनकी फैमिली गुज़िश्ता अप्रैल में यानी 4 अप्रैल को सवाबी इंटरचेंज के पास वो खुद थे जज, उनकी वाइफ थी, उनकी बहू थी, और एक उनका नौमौलूद बिल्कुल इन्फेंट था, वो भी यानी उनकी डेथ हुई थी। तो उसमें भी यानी उन्होंने नॉमिनेट जो किया था वो लतीफ़ आफरीदी को भी किया था, उनके बेटे को भी किया था, दानिश जो कि खुद भी यानी सर्विंग जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उनको नॉमिनेट किया था। फिर अब यानी एक जब जो एक्चुअल यानी मुलजिम जो जिसने यानी टारगेट किया था उसके अरेस्ट के बाद फिर यानी कि बेल भी कैंसिल हो गई थी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है कि अदनान जो है वो दोनों तरफ से, एक तरफ ये कि यानी फैमिली ऑलरेडी यानी आफरीदी वो भी हैं और ये भी, दूसरी तरफ ये था कि जो जिसकी तो सफ़ीउल्लाह, अभी तक यही सामने आया कि ये ज़ाती दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की गई है। एग्जैक्टली जो अदनान का भी है वो उसने फौरन ही जो है पुलिस को अपने आप जो है वो हैंड ओवर कर दिया था, फायरिंग के साथ ही जो है वो वहाँ पर मौजूद जो था वो उसने हैंड ओवर कर दिया था। और इसी वजह से, और उनका अब तक जो यानी इत्तलात हैं जो अंदर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शेयर नहीं कर रहे, जिसकी क्योंकि जुडिशरी का वो इन्वॉल्वमेंट और दूसरा वो कला का यानी वो उस वजह से उस तरीके से चीज़ें नहीं आ रही। लेकिन वो जो इसको कहा है वो अदनान का भी यही है कि एक तरफ वो वालिद का यानी कि वो बदले का, और दूसरी तरफ अपने वो मामू की तरफ का यानी वो भी यानी जो एलिमेंट है वो उसको, ये तो ये ज़ाती दुश्मनी इनका जो है वो इसको क्लेम कर रहे हैं कि कोई और इशू नहीं है। ठीक है, इस पे मजीद भी तहकीकात यकीनन की जाएंगी और उसके बाद मजीद हकायक भी सामने आएंगे। अभी ये सवाल पैदा होता है कि हाई कोर्ट बार रूम में ये जो मुलजिम है अदनान नामी, किस तरह से पिस्टल लेकर गया? बड़ा सिक्योरिटी लैब्स देखा गया इस चीज़ में। जी एग्जैक्टली, इसी को यानी वो है, लेकिन जो पुलिस का सर्टनली होता यही है कि वही जिस तरह वकला का यानी उनसे थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हेजिटेंट भी होते हैं, तो ये भी यानी उसी ड्रेस में, अगर उनकी यानी ये अदनान की फुटेज भी आप देखें और वो करें तो वो लॉयर्स ही के ड्रेस में, यानी कोट भी उसने पहना हुआ है, व्हाइट कलर के ड्रेस में भी है, तो वो उसके गार्ब में यानी वो जिसे कहते नहीं है वो ले गए। दूसरी तरफ जी ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है सफ़ीउल्लाह गुल से, मज़ीद भी इस बारे में उनसे बात करेंगे और जानेंगे अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो बार में पेश आया। लतीफ़ आफरीदी जो कि साबिक़ सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्हें यहाँ पर 6 गोलियाँ मारी गईं और तशवीशनाक हालत में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँबद ना हो सके। मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उनके मुताबिक ये ज़ाती दुश्मनी का वाक़या है, चूँकि पहले भी इस तरह की फ़ैमिली के दरमियान चपकलिश चलती रही है और वाक़यात पेश आते रहे हैं। एक बार फिर से जो है वो ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और लतीफ़ आफरीदी को जो है वो इसमें निशाना बनाया गया है।